सैयदा ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद बारी आती है उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के तस्करे की। माँ बाप ने नाम हिंद रखा। वालिद का नाम अबू उमैया था, जो मक्के के एक मशहूर फैयाज और मुखय्यर बुजुर्ग थे। उनकी फैयाजी और सखावत का ये आलम था कि सफर में जाते तो पूरे काफिले के अखराजात खुद बर्दाश्त करते। इसी बिना पर वो जातुर राकिब के लक़ब से मुलक़्क़ब थे। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चूंकि एक फराख दिल, वसी हौसला और फैयाज बाप के ज़ेरे साया तरबियत पाई थी, इसलिए वो भी इन्हीं औसाफ से मुत्तसिफ थी। वालिदा का नाम आतिका बिन्ते आमिर था। वालिद का ताल्लुक कुरैश के मशहूर खानदान बनु मखजूम से था और वालिदा बनु फिरास से थी। आपका पहला निकाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद से हुआ, जो अबू सलमा के नाम से मारूफ थे। उम्मे सलमा के चचाजाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिजाई भाई थे। इन दोनों मियां बीवी का शुमार उन खुशबख्त हजरात में होता है जो इस्लाम के दौरे अव्वल ही में नेमत इस्लाम से बहरामंद हो गए थे। अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से सैयदा उम्मे सलमा के हां सलमा, उमर, दुर्रा और ज़ैनब पैदा हुए। इन दोनों ने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत का भी शरफ हासिल किया था। हबशा में कुछ मुद्दत क़याम के बाद दोनों वापस मक्के आ गए, फिर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की। कहते हैं कि ये पहली खातून हैं जो मक्के से हिजरत करके मदीने आई। अबू सलमा जब हबशा से वापस मक्के आए तो मुशरिकीन ने फिर उन पर जुल्म ढाया, इसलिए उन्होंने मदीने का रुख किया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हिजरत मदीना का वाक़या बड़ा दर्दनाक है। खुद ही बयान करती हैं कि अपने शौहर अबू सलमा के साथ हिजरत का इरादा किया। उनका कम उम्र लड़का सलमा भी साथ था। उम्मे सलमा के घर वाले रुकावट बन गए और बोले, तुम अकेले मदीने जा सकते हो, लेकिन हमारी बेटी को साथ नहीं ले जा सकते। मजबूरन उन्होंने अपनी बीवी को वहीं छोड़ा और मदीने चले गए। उम्मे सलमा अपने घर आ गई। उस वक्त उनकी गोद में दूध पीता बच्चा था। उम्मे सलमा के घर वालों ने उन्हें शौहर के साथ हिजरत करने नहीं दी और अबू सलमा के घर वालों ने उनसे बच्चा भी छीन लिया। अब हालत ये थी कि अबू सलमा मदीने में थे, उम्मे सलमा अपने घर में और बच्चा अबू सलमा के माँ बाप के पास था। जाहिर है ये सूरत उम्मे सलमा के लिए किस कदर अजियतनाक थी। खावंद की जुदाई, ऊपर से बच्चे की जुदाई कोई मामूली वाकया न था। उनकी हालत खराब हो गई। रोजाना घर से बेकरारी के आलम में निकलकर मकाम अब्तह में बैठकर रोया करती। ये एक टीला था जिस पर ये गिरियाजारी करती। अरसे तक यही कैफियत रही, मगर किसी को जरा तरस न आया। आखिर उनके खानदान के एक शख्स ने उन्हें रोता देखा तो उसका दिल भर आया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए रहम के जज्बात उभर आए। घर आकर उसने लोगों को जमा किया और कहा, इस बेबस और नातवा औरत पर क्यों जुल्म ढाते हो? इसे अपने शौहर के पास जाने दो और इसका बच्चा भी इसे दे दो। उस शख्स ने ये अल्फाज इस अंदाज से कहे कि आखिर सब ने उसकी बात मान ली। बच्चा उनके हवाले कर दिया और मदीने जाने की इजाजत दे दी गई। अब अपने बच्चे को लिए ऊंट पर सवार हुई और मदीने का रास्ता लिया। साथ कोई मर्द नहीं था, तन्हा थी और रास्ता तवील था। तनईम के मकाम पर पहुंची तो कलीद बरदार उस्मान बिन तलहा ने उन्हें देख लिया। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। काबे की चाबी उनके खानदान के पास चली आ रही थी। उन्होंने देखकर पहचान लिया और कहा, उम्मे सलमा हैं। उनके खामन अबू सलमा से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उस्मान ने पूछा, कहां का इरादा है? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मदीने का। उस्मान ने पूछा, कोई साथ है? आपने फरमाया, अल्लाह और ये बच्चा। इस पर उस्मान ने कहा, तुम तन्हा कैसे जाओगी? मैं साथ चलता हूं। ये कहकर उन्होंने ऊंट की मुहार पकड़ ली और मदीने की तरफ रवाना हो गए। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि उस्मान रास्ते में कहीं ठहरते तो ऊंट को बिठाकर खुद दूर किसी दरख्त के नीचे चले जाते और मैं नीचे उतर जाती। रवानगी का वक्त होता तो ऊंट पर कजावा रखकर खुद दूर हट जाते और मुझसे कहते, सवार हो जाएं।
उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने उस्मान को बहुत ही हया वाला, इंतहाई तकवा शियार और पैकरे शराफत पाया। मैंने किसी शख्स को उससे ज्यादा शरीफ नफ्स नहीं देखा। मुख्तलिफ मनाजिल पर क़याम करते आखिर वो मुझे मदीने तक ले आए। जब कुबा की आबादी पर नजर पड़ी तो कहने लगे, अब आप अपने शौहर के पास चली जाएं, वो यहीं ठहरे हुए हैं। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा उधर रवाना हुई और उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने मक्के की राह ली। अब उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा अपने शौहर के साथ मदीने में जिंदगी के दिन गुजारने लगी। वो बहुत खुश थे। 2 हिजरी में बद्र का मार्का हुआ, फिर उहद की लड़ाई पेश आई। अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों में भरपूर हिस्सा लिया। उहद की लड़ाई में जख्मी हो गए। ये जख्म इतने शदीद थे कि जमादियुल उखरा 4 हिजरी में जख्मों की शिद्दत और तकलीफ से अपने खाले के हकीकी से जा मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात की खबर पहुंची तो ताजियत के लिए तशरीफ लाए। घर में कोहराम बपा था। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा इंतहाई गमज़दा थीं। उनको तसल्ली दी और सब्र की तलकीन की। वफात के वक्त सैयदना अबू सलमा की आंखें खुली रह गई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद की। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की रूह जिस वक्त कब्ज की जाती है तो उसकी दोनों आंखें उसको देखने के लिए खुली रह जाती हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। मुस्लिम की रिवायत में इस तरह है कि उम्मे सलमा कहती हैं, जब मैं चीखी चिल्लाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम शैतान को उस घर में दाखिल करना चाहती हो जिस घर से अल्लाह ने उसको निकाल दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज के बाद मैंने मुंह से आवाज नहीं निकाली। अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद जब इद्दत गुजर गई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को निकाह का पैगाम दिया, लेकिन सैयदा ने इनकार कर दिया। उसके बाद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए तो उन्होंने फरमाया, मेरे चंद उज्र हैं। मैं एक गयूर औरत हूं, अयालदार हूं। तीसरी बात यह है कि मेरी उम्र ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ये उज्र बताए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बातों को मंजूर फरमा लिया। आपका निकाह शव्वाल 4 हिजरी के आखिरी दिनों में हुआ। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी बहादुर, आकिल व फहीम और असाबत राय की मालिक थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते तो शर्मो हया की वजह से अपनी लड़की ज़ैनब को गोद में बिठा लेती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल गईं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम व आसाइश का बहुत ख्याल रखती थीं। उनके एक गुलाम थे, सफीना नाम था। आपने उन्हें इस शर्त पर आजाद कर दिया कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं उनकी खिदमत करते रहोगे। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा 4 हिजरी में हरम नबवी में दाखिल हुई। उसके बाद पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। सुलह हुदैबिया के मौके पर सैयदा उम्मे सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। सुलह हुदैबिया की शराइत मुसलमानों को मंजूर न थी। इस वजह से तमाम मुसलमान गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 3 दफा कुर्बानी करने का हुक्म दिया, लेकिन रंज और गम की वजह से कोई सहाबी कुर्बानी करने के लिए न उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर गमगीन हुए और सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के खेमे में तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत के लहजे में उन्हें सारी बात बताई। इस पर उम्मे सलमा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुलह मुसलमानों को बहुत नागवार गुजरी है। अफसुर्दा होने की वजह से आपके हुक्म की तामील नहीं कर सके। आप किसी से कुछ न कहें, बल्कि बाहर निकलकर अपनी कुर्बानी करें और सर मुंडवा दें। ये खुद ब खुद आपकी पैरवी करेंगे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا اور باہر نکل کر قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا تھا کہ سبھی نے قربانی شروع کر دی اور سر منڈوا کر احرام اتار دیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رائے دینے میں ماہر تھیں، لوگوں کی فطرت شناسی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 63 ہجری میں جس سال حرہ کا واقعہ پیش آیا 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، ساری اولاد پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ام سلمہ حسن و جمال میں یکتائے زمانہ تھی، بال نہایت گھنے تھے، آپ بہت فضائل کی مالک تھی۔ علم کے لحاظ سے اگرچہ سبھی ازواج مطہرات کا درجہ بلند ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تو ان میں جواب نہیں تھا۔ لوگ مسائل ان سے پوچھتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے عالم فاضل ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اور لہجے میں پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے؟ سیدہ نے فرمایا ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے، پھر خود اس طرح پڑھ کر سنایا۔ حدیث کے میدان میں بھی آپ کا خاص مقام تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اس فن میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ 387 احادیث روایت کی، حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز بال گندوا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ایھا الناس، اے لوگو کا لفظ نکلا۔ اسی وقت مشاطہ سے فرمایا بال یوں ہی باندھ دو۔ اس نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایھا الناس ہی کا لفظ نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خوب، کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں؟ اس کے بعد خود بال باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور پورا خطبہ کھڑے ہو کر سنا۔ آپ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی بہت بڑی جماعت ہے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر سیدہ ام سلمہ کے فتاوی جات کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ آپ کو قرآن و سنت میں کامل دسترس تھی، فقہ کی ماہر تھی، زہد اور تقوی انتہا کا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا اماں میرے پاس مال اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس کو خرچ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی، اس طرح آپ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہاں رحمتیں ہوں۔